नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 8 दिसंबर। सो अगेन आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो फिर आप profitnama.com पे जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट में जाइए और आपका डेली जो है कोशिश तो कर रहे हैं। अभी तक मोटा मोटी 200-250 पोस्ट डाल चुका हूँ नवंबर से कर रहा हूँ इसको। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन डूइंग दिस। सो आप profitnama.com में जाइए और हर एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, जो मतलब फाइनेंशियल न्यूज़ होता है विच इज़ विच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर और अ स्टूडेंट, वो सारा चीज़ जो है वो ब्रेक डाउन, मतलब हर एक जो न्यूज़ होता है, मे बी वो छोटा सा न्यूज़ है बट उसके इंप्लीकेशंस बहुत, जैसे समझाने की कोशिश करते हैं ना, इंप्लीकेशन बहुत लंबे चौड़े होते हैं। तो हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं हम, और एक एक ब्लॉग लिखने में टाइम लगता है। सो 250 मैंने लिखा है, सो इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एनीवे। सो इट्स काइंड ऑफ रिपोर्ट। हर एक न्यूज़ का जो है उसको हमने अपडेट करके रखा हुआ है, आपके लिए सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। तो आप वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाकर डेली आपको अपडेट मिलते रहेंगे, और उस दिन का जो हेडलाइन है, इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, उस पर भी आप क्लिक करके जो है चेक कर सकते हो। तो आज का जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है उसको हम देखेंगे, और यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं 8 तारीख का जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नियर अबाउट 50 या 60 जो है आपकी हेडलाइन है आज। ठीक है, डेली आपका 90-100 होता है, बट आपके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताया जाता है। और हर एक जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे सर्वर एआई ने आपका 41 मिलियन डॉलर जो है वो आपका रेस किया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं। सो यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल जनरेटिव एआई क्या होता है, अगर आपको पता नहीं, वो आप एक्सप्लेन किया गया है। सर्वम करता क्या है वो आपका बताया गया है, और हर एक चीज़ को बताया गया कि किस तरीके से जो है हमारे मल्टीपल सेक्टर्स में इसका इफेक्ट होने वाले, कौन कौन से कंपनीज इसके डेरिवेटिव बेनिफिशियरी हो सकते हैं, जैसे गेनर्स कौन कौन हो सकते हैं, एप्पल, नज़ारा, इंडिया मार्ट, इन्फोसिस, क्योंकि दीज आर टेक कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज, मतलब सर्विस एज अ प्रोडक्ट ही इसको सेल करते हैं। फिर आपका लूज़र कौन होगा, लूज़र टिपिकली आपके ग्लोबल चाइंट्स होगी। ये सारा चीज़ जो है हमने इसको कवर करके रखा हुआ है, तो चाहिए हमारे चैनल को चेक कीजिए। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे आप गेट अपडेट्स में जाकर ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल क्लिक कर सकते हैं, और फिर क्लिक करोगे तो फिर आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे रेगुलर अपडेट्स मिलता है, व्हाट्सएप सबके पास है तो इट्स ईजियर। और अगर आपको गूगल न्यूज़ में जाना है तो फिर गेट अपडेट्स में जाकर फॉलो ऑन गूगल न्यूज़ कीजिए, तो गूगल न्यूज़ में भी प्रॉफिटनामा जो है वो अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको रेगुलर जो है वो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा, और डेफिनेटली इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इट हेल्प्स। ज़्यादा लोग जानेंगे तो ज़्यादा लोग पहचानेंगे, ज़्यादा लोग पहचानेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम कवर करेंगे, देखते हैं क्या क्या है आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। सो GTA 6 डेफिनेटली, GTA हमने सबने खेला है, आपने खेला है तो मुझे बताइएगा। बहुत ही पुराना गेम है, एंड दिस गेम इटसेल्फ हैज़ क्रिएटेड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर रॉकस्टार गेम्स. So very interesting stuff. The Audio Geeks guide mobile companies see competitive tax regime to export push. तो अभी यहाँ पे इंडिया जो है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेल फोन हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट। फर्स्ट जो है चाइना है, उसके बाद सेकंड में इंडिया है। एंड यहाँ पे पहले जो हमारा नेट इंपोर्ट होता था, अभी हम लोग क्या करते हैं, टिपिकली हम नेट एक्सपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन तो डेफिनेटली ग्रो किया है। 800 मिलियन आपके मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, मोबाइल मतलब मोर देन मोबाइल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है, वो ग्रेजुअली आपका इंक्रीज हो रहा है। 1 बिलियन तक डेफिनेटली चला जाएगा। 140 की जनता है, उसमें हर एक बंदे के पास 2-2, 3-3 मोबाइल है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका पुश होने वाला है। सो दिस इज़ मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट पे तो अभी आ चुका है, बट आस्ते आस्ते द ग्रेजुअल ग्रोथ विल बी देयर। जो आपका टेलीस्कोपिक ग्रोथ था या बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वो 2020 से लेकर 2024 तक मोटा मोटी आपका हो जाएगा, एंड 2025 तक आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है एक आपका स्टैगनेंट, एक स्टेबल रहेगा कि हाँ ठीक है, मार्केट सैचुरेट हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको बताएगा, अभी 4G के बाद 5G भी आप अगर लेके आते हैं, 100 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, पर उसके बाद भी जो है टेक्नोलॉजी अडाप्टेशन विल नॉट चेंज द लाइफ रेडिकली, क्योंकि 3G से जब 4G हम मूव किए थे, हमारा इंटरनेट स्पीड इट रेडिकली मूव अवे। अभी भी लोग जो है 4G यूज़ करते हैं, मैं खुद 4G यूज़ करता हूँ, मतलब 5G आई डोंट नीड 5G, ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली वो आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजी, पुराना टेक्नोलॉजी आपका वो हो जाता है, बैकडेटेड हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, फिर आप ग्रेजुअली उसमें आपका ग्रोथ करते हैं, मतलब बेसिकली आप मूव करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। सो अगेन 4G से 5G में मूव करना, इट विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस, बट 3G से 4G अ लॉट ऑफ पीपल मूव्ड बिकॉज दे सॉ अ लॉट ऑफ बेनिफिट। तो जब आप पेन पॉइंट सॉल्व करोगे, बहुत अच्छा कुछ बेनिफिट आप प्रोवाइड करोगे, सो पीपल विल बी मूविंग दैट। मैन इकोनॉमी गेनिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, सो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इकोनॉमी गेनिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। सो इकोनॉमी डेफिनेटली गेन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे हमें ज़्यादा फोकस किया, बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि हर एक जगह पे आप मैन्युफैक्चरिंग को इस तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकते। रीज़न बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इंडिया इज़ अ वेरी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, लैंड मास हमारा बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही कम है कंपेयर टू इवन कज़ाकिस्तान देखोगे और इंडिया का लैंड मास देखोगे। सो आप कज़ाकिस्तान का पॉपुलेशन देखो, इंडिया का पॉपुलेशन देखो। सो अगेन लैंड मास इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और जब भी आप पॉपुलेशन को यूज़ करना चाहते हैं, स्पेशली आप जब मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना चाहते हैं, अगेन हम चाइना को अगर देखें
देखते हैं लैंड मास ऑफ चाइना इन इंडिया इज़ ह्यूजली डिफरेंट। अगर यूएस को भी देखते हैं, यूएस और इंडिया का जो लैंड मास है ह्यूजली डिफरेंट, इसलिए इंडिया में जो है सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। इसलिए सबसे बड़ा हमारा एग्जांपल है जहाँ पे आप लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लो एरिया में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादा आउटपुट पा सकते हैं। एक तो है फार्मा में आपको बहुत बड़ा एक फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा होता है कि प्राइमरली आपका फार्मा में रिसर्च चाहिए होता है, एपीआई आपको चाहिए होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सब रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरा है हमारा आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में जैसे आपने ऑलरेडी देखा। और तीसरा इंडस्ट्री जो हमारे इंडिया में आपका मैन्युफैक्चरिंग का ही सब्सिडरी है, बट अगर आप अग्री करते हैं कि नहीं करते, बट सेलफोन असेंबली लाइन आप कर सकते हो। असेंबली लाइन में क्या होता है कि लंबा एक असेंबली लाइन होता है, वहाँ पे आप असेंबली करते हो, इट्स परफेक्टली फाइन। बट जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टील को मैन्युफैक्चर करते हैं, क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा उसमें आपको बड़ा एरिया चाहिए होता है। माइनिंग में भी अगर आप देखते हो, ओपन कास्ट माइनिंग जो होता है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पूरा एरिया बर्बाद हो जाता है ओपन कास्ट माइनिंग में। और वहाँ पे जब आप उसको रिक्लेम करने जाते हैं, इट विल टेक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। रिक्लेम करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज ओपन कास्ट माइनिंग, अगर आपको पता नहीं, ओपन कास्ट माइनिंग में ऊपर का जो लेयर होता है, ऊपर की जो परत होती है, जो सबसे फर्टाइल होता है। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद दी लैंड ऑफ मोस्ट फर्टाइल लैंड इन दी वर्ल्ड। इसलिए बाहर से जो इन्वेडर्स आए थे इंडिया में, इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ मिलता था। ठीक है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता था, बाहर से लोग यहाँ पे आते थे, कुछ इन्वेडर होके आते थे, कोई एज अ सीकर होके आते थे। बट अगेन इन्वेडर जब आप होते हो, जब आप इसको जब दखल कर लेते हो, तो फिर आप यहाँ पे कब्जा कर लेते हो, तो फिर आपको फ़ायदा होता है। सो पास्ट में भी अगर आप देखोगे, इंडिया वॉज डेफिनेटली एंड ऑलवेज कंसिडर टू बी अ लैंड ऑफ सेजेस एंड लैंड ऑफ फर्टिलिटी, राइट। सो अगेन यहाँ पे जब आप फर्टाइल लैंड को बर्बाद कर दोगे, तो फिर इसमें क्या दिक्कत होगा कि देन यू विल नॉट बी एबल टू, फर्टाइल लैंड को आप रिप्लेनिश नहीं कर सकते। स्टील को रिसाइकिल कर सकते हो, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हो, बट लैंड को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, रिवर को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते आफ्टर सर्टन पॉइंट। सो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया में एज सच बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए हमें, जैसे आपने देखा कि म्यांमार पे डिपेंड करना पड़ रहा है। 4 लाख मिलियन, आई थिंक 4 लाख टन या 4 लाख समथिंग, फॉरगॉट द टर्म एग्जैक्ट अमाउंट, बट तूर दाल हम म्यांमार से ला रहे हैं, मैडागास्कर से ला रहे हैं, तो बाहर से हमें लाना ही पड़ेगा, यूक्रेन से लाना पड़ेगा। एंड बासमती चावल, हाँ, इंडिया से आप एक्सपोर्ट करें, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगेन अगर आपको लोकल पॉपुलेशन को खिलाना है, पिलाना है, तो आपको यूएस, चाइना और इन सारे कंट्री से आपको लाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लैंड मास ज़्यादा है। हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंड मास कम है। सो दैट इज़ समथिंग विच डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू फोकस ऑन। बट अगेन एज आई मैंशन अर्लियर दैट वी हैव टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स, दैट इज़ वी हैव टू फोकस ऑन सर्विस एज अ प्रोडक्ट। सर्विस एज अ प्रोडक्ट जब आप करोगे, इट विल बिकम मच ईजियर। स्टार स्टडीड पैनल, सो आप देख सकते हैं, कंपनीज लोडेड अप ऑन प्राइवेट डेट, companies load up on privately placed debt, so record 8.9 lakh crore raised. So India is tapping on low cost private placement route. So पैसा तो उठा रहे हैं, सब कोई पैसा उठा रहे हैं। So again कौन कितना पैसा उठा रहे हैं, इधर आप QIP के माध्यम से, QIP से आप पैसा उठा रहे हो, IPO से पैसा उठा रहे हो, NCD से पैसा उठा रहे हो। NCD का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, या आप बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप IPO के माध्यम से पैसा उठा रहे हो, या फॉलो अप सेल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको आप सेल करते हो, तो उसके माध्यम से लोग पैसा उठा रहे हैं। सो देर आर टू वेज टू लुक एट इट। बहुत सारे कंपनीज दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, दैट्स वाई दे आर रेजिंग फंड। बहुत सारे कंपनीज दे वांट टू एक्सपैंड, दैट्स वाई दे आर रेजिंग फंड। सो अभी जो है एक्सपेंशन का, केपेक्स का टाइम चल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। आदित्य बिरला के जो कंपनी के जो यहाँ पे समारा में जो उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है, एमिट टेक ओवर, सो देयर इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन देयर। एक बोल सकते हैं कि अपर लेवल पे देयर इज़ अ नेगेटिव इंसिडेंट विच इज़ गोइंग ऑन। एंड अगेन यहाँ पे और एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, दैट बैन ऑन शुगर केन टू यूज़ एथेनॉल पे फोकस किया, जैसे मैंने ऑलरेडी इसको पहले बहुत बार मैंने समझाया कि एथेनॉल, वी कैन नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कन्वर्टिंग एथेनॉल, बायोगैस, ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगेन यू हैव टू मूव टू न्यूक्लियर, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। न्यूक्लियर, CNG, दीज आर दी ब्रिज ऑप्शंस। इवेंचुअल ऑप्शन हो ना हो मुझे पता नहीं है, बट ये दीज आर दी ब्रिज ऑप्शंस, एंड आपको सबसे ज़्यादा अभी फोकस करना चाहिए CNG के ऊपर। हम बैटरी चला रहे हैं, EV चला रहे हैं, परफेक्टली फाइन, बट EV आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू, बिकॉज उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इज हैज़र्ड है, और उसको डिस्पोज करना वो भी हैज़र्ड है। बैटरी को इधर उधर फेंक नहीं सकते, उसको ठीक तरीके से आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत सारा पोल्यूशन होगा, लेड पॉइजनिंग होगा। लोग जो है लेड पॉइजनिंग, आपको पता है, अगर आपको पता नहीं डेफिनेटली आगे उसको सर्च कीजिए लेड पॉइजनिंग कैसा होता है। एंड एग्जिस्टिंग जो आपके गाड़ी में बैटरी है,
उसकी वजह से लेड पॉइजनिंग होता है, बहुत लोग मर जाते हैं, पॉइजनिंग होता है, पानी बर्बाद हो जाता है. सो इट क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन एंड इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो इवेंचुअली यू हैव टू मूव टुवर्ड्स सीएनजी. सीएनजी इज़ अ ब्रिज fuel. सीएनजी इज़ वेरी चीप. सीएनजी कंपेयर टू क्रूड, मतलब उसके पूरे प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग या रिफाइनिंग प्रोसेस में उतना ज़्यादा आपका ये नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं होता है. क्रूड में आपको क्रूड ऑयल को उसको बॉयल करना पड़ता है. बॉयल करने के बाद आपको पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, टार मिलता है, बिटुमेन मिलता है. मतलब बिटुमेन टार एक ही चीज़ है. और बहुत सारे अलग अलग पॉलीथीन का जो मटेरियल होता है वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. तो उसमें प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत पोल्यूशन होता है. बट अगेन सीएनजी में क्या होता है, नेचुरल गैस है. नेचुरल गैस मतलब क्या, नेचुरल गैस है, वो आप लिक्विफाइड फॉर्म में कंप्रेस करके लेके आते हैं, कतर ईरान से लेके आते हैं. फिर यहाँ पे आप उसको टर्मिनल पे रखते हैं. रखने के बाद फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मेन उसको सीएनजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि एक तो है कि एलएनजी में करने के लिए उसको आपको बहुत हाई प्रेशर में रखना पड़ेगा. ठीक है, वो एक इशू है, उसका टेक्नोलॉजी डेफिनेटली वो ग्रो कर रहे हैं. सेकंड है कि आपका सीएनजी अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, दैट कैन बी लिटिल बिट रिस्की. क्रूड जब ट्रांसपोर्ट करते हैं आप बल्क में ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, बट अगेन सीएनजी जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं यू हैव टू कंप्रेस इट एंड इट बिकम्स लिटिल बिट रिस्की. आप उसको यूज़ करना भी एक एलपीजी सिलेंडर लेके साथ में अगर घूमोगे अपनी गाड़ी में, सो आपको एक सेंस ऑफ वो रहता है कि अरे भाई क्या हो गया. तो सीएनजी हमेशा जो है डेफिनेटली इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ मोर प्रिकॉशन, बट अगेन इट्स वेरी चीप, इट्स रेडली अवेलेबल. एंड यहाँ पे पेट्रोल इंजन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सीएनजी में. दिल्ली में अगर आप आएंगे, बस, ट्रक, ऑटो, हर एक चीज़ जो है, ज़्यादातर चीज़ जो है कमर्शियल व्हीकल जो है आपका सीएनजी में चलता है. डीजल बंद हो गया बोलने से. ठीक है, बहुत ही रेयर मैंने देखा है दिल्ली में कि स्कॉर्पियो ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगा. हाँ, आपको वो ये देखने को मिलेगा, फॉर्च्यूनर देखने को मिलेगा. हर गली में आपको फॉर्च्यूनर देखने पड़ा हुआ है. स्कॉर्पियो उतना आपको देखने को नहीं मिलता. बोलेरो आपको नहीं देखने को मिलता. गाँव शहर में, सॉरी गांव कस्बे में आपको देखने को मिलेगा बोलेरो, स्कॉर्पियो, जहाँ पे डीजल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वहाँ पे सीएनजी अभी तक आया नहीं है. सो दिस इज समथिंग विच डेफिनेटली विल ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगेन एज एन इन्वेस्टर आई एम मोर bullish on CNG rather than EV. EV definitely it's a future, it's perfectly fine, but again हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा व्हाट इज सस्टेनेबल. हमें यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पे देखना पड़ेगा. फैंसी चीज़ पे हमें काम करके कोई फ़ायदा नहीं. कोल जैसे आप बोल रहे हो कि स्टॉप कोल, ये वो माइनिंग वाइनिंग, कोल बंद कर देंगे तो फिर आपके घर में बिजली नहीं आएगा. अभी आप देख रहे हो गवर्नमेंट जो है अभी नियर अबाउट कितने सारे आपके बिजली के यानी कोल के थर्मल पावर प्लांट बनाने की कोशिश कर रही है, या उसका प्लानिंग हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. धुआं फिर कोयले के ऊपर ही आप पड़े हुए हैं ना. 2023 हो चुका है, 2024 होने वाला है. इतना एडवांस में इतना कुछ हम बात करते हैं, ये है वो है, ये ढंग फलाना ढिमकाना. बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, हम पेट्रोल डीजल कोयले का जो तो जी ही नहीं सकते. आपके घर में बिजली नहीं आएगा. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. विंड से आपका घर नहीं चलने वाला, सोलर से आपका घर नहीं चलने वाला, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू हैव न्यूक्लियर, यू नीड टू हैव CNG, यू नीड टू हैव क्रूड, यू नीड टू हैव कोल. सो इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा. अगेन जैसे आप देख रहे हैं कि बैन ऑन यूजिंग शुगर कैन टू प्रोड्यूस एथेनॉल. E20 का हम गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, बट एथेनॉल बनाने में गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि बंद करो, तो फिर आप कैसे करोगे. सो ये सारी चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा कि अरे बहुत बढ़िया, बहुत मस्ती है, बट इट डजंट रियली मेक सेंस. चलो, ITC, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड company in food space, definitely they are spending a lot of money, but again they are spending that cigarette money into this. They are spending cigarette money into this. Vivo siphoned off 1 lakh crore ED फर्स्ट जो चार्ज शीट होता है. चार्ज शीट का मतलब क्या होता है आपको पता है. चार्ज शीट का मतलब होता है कि जब आप चार्ज, मतलब कौन कौन से चार्ज इनके ऊपर लगाए, कौन कौन से आपके जो फॉर एग्जांपल IPC लगाए गए इनके ऊपर, तो एक शीट होता है जिसमें चार्जेस लिखे होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं चार्ज शीट. चार्ज शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चार्ज शीट के बेसिस पे आपके ऊपर केस चलता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वीवो वाला बंदा जो है वो आपका बेसिकली रिस्पोंडेंट है. रिस्पोंडेंट मतलब इसके ऊपर केस किया गया है. पिटिशनर कौन है, पिटिशनर बेसिकली प्रोसिक्यूटर कौन है, प्रोसिक्यूटर है आपका ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है. तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये कांड जो हो रहा है ना, बहुत ही खतरनाक हो रहा है भैया, बहुत ही खतरनाक हो रहा है. उसमें हमें क्या करना चाहिए भाई, उसमें हमें यहाँ पे उन्होंने चार्जशीट किया. चार्जशीट के बेसिस पे भी जो केसेस चलते रहेंगे वहाँ पे प्रूफ दिखाया जाएगा. फिर वो प्रूफ अगर इस्टेब्लिश होता है, एविडेंस अगर इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद जाके जो जज है वो फिर बताएगा कि भाई आपके ऊपर जो मुकदमा चला है इसके ऊपर ये फलाना फलाना फलाना. अगर वो उसको पसंद नहीं आता फिर वो क्या करेगा, फिर उसको वो आपका चैलेंज करेगा अपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो केस बेसिकली आप अपील करते हैं. अपील करने के बाद ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. अगर आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए. CVC Warburg 3 others in the race to buy TO the new. ओके, टेक कंपनी को ये परचेज करना चाहती हैं. वेरी नाइस, गुड जॉब. ये बहुत बहुत स्वादिष्ट न्यूज़ है, ये बहुत स्वादिष्ट न्यूज़ है. और इन अनसिक्योर्ड लोन्स इन फोकस, फिनटेक्सी, NBFC क्रेडिट स्टॉप ड्राइंग अप. NBFC जो है आर टाइटनिंग नॉर्म्स फॉर क्रेडिट डिस्पोजल टू लैंडिंग स्टार्टअप्स. ठीक है, स्पेशली दोज ऑफरिंग स्मॉल एंड अनसिक्योर्ड लोन्स. कल जैसे आपका पेटीएम का स्टॉक गिरा था, उन्होंने बताया कि भाई हमारा 50,000 के नीचे वाला जो लोन है वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, रिकवरी हो नहीं रहा है, NPA हो रहे हैं, तो भाई हमारा जो ये है फलाना ढिमकाना, तो फिर आपका स्टॉक गिर गया.
इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल्स में बात किया है कि वी आर गोइंग टू हैव अ टेक सॉरी फाइनेंशियल बबल, स्पेशली लोन बबल हमारे यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में आप देखोगे इतने सारे आपके लोन डिफॉल्टर्स होने वाले हैं, छोटे छोटे लोन पे डिफॉल्ट होने वाले हैं। उसमें क्या है कि एक तो है कि सिबिल स्कोर बंदों का ख़राब होगा। लो इनकम ग्रुप वाले ही लोन ले रहे, 50,000 का लोन जो है, अगर आपका सैलरी 50,000 है, आप 50,000 का लोन क्यों लोगे? ठीक है, अगर लोगे भी तो आप पे बैक कर दोगे। आपका मे बी क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 50,000, तो आप लोन तो लेने वाले हो नहीं। तो यहाँ पे 50,000 का लोन प्राइमरली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, या फॉर एग्जांपल किसी छोटी चीज़ को लेना है, कोई मतलब फॉर एग्जांपल बाइक लेना है, या स्मॉल परचेज बोल सकते हैं। 1 लाख के नीचे जो है आपका स्मॉल परचेज ही होता है। मे बी आपके पास 40,000 या 50,000 आपको चाहिए एक स्कूटी खरीदने के लिए। मे बी आप जोमेटो में गाड़ी चलाना चाहते हो, आपको एक स्प्लेंडर चाहिए, आपका 90,000 रुपये दाम हो गया BS6 के वजह से, BS6 फेज़ 2। वहाँ पे आपको पैसा चाहिए, पैसा आपको NBFC दे रहा है, उसको आप मे बी पे नहीं कर पा रहे क्योंकि जोमेटो में ऑर्डर नहीं आ रहा है, पे बैक नहीं कर पा रहे हो, इनफैक्ट इनकम अच्छा नहीं हो रहा है। फिर क्या करोगे? गाड़ी आप वापस कर देते हो, पर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, आपके हाथ में है नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो सिविल स्कोर से भी आपको क्या मतलब है। नेक्स्ट जो लोन है वो आपके घर वालों के नाम पे ले रहे हो क्योंकि उनके सिविल स्कोर, क्योंकि उन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया। तो इस तरीके से जो है ये लोन साइकिल चलता रहता है। सो इट्स अ वेरी ग्रे एरिया इंडिया में। सो लैंडिंग इज़ अ वेरी ग्रे एरिया। एंड अगर फिर से आप उसको रिकवर करने जाते हैं तो फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि आपको पकड़ के जो रिकवरी एजेंट है, आइदर वो आपको मर्डर करता है या आप उसका मर्डर करते हैं। सो इट्स अ वेरी वायलेंट प्रोसेस इंडिया में। और अगर आप किसी का मर्डर या हो जाता है या किसी के ऊपर मतलब हमला हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, वो केस आपका 10 साल तक चलता है। तो आप समझ रहे हैं ना कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो एंड रिजल्ट है इसमें ये होता है कि पूरा इंडस्ट्री इटसेल्फ इज़ नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपर्ली। बिकॉज एक तो है कि आप जब लोन दे रहे हो, आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, फंड लेके आ रहे हो, कैपिटल लेके आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट जब उसको मार्केट में आप डाल रहे हो, और वो जो सिस्टम है, अगर वो सिस्टम ही पूरा ग्रे है, तो फिर उसमें सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देन यू हैव टू यूज़ डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स। इसलिए बड़े बड़े बैंक जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं समहाउ, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो लेवरेज है, वो कनेक्शंस है, वो अथॉरिटी है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट है। बट अगेन स्मॉल स्मॉल NBFC है, छोटे छोटे कंपनीज जो आपके काम कर रहे हैं, मतलब छोटे कंपनी नहीं बोलूँगा, स्टार्टअप्स हैं जो 200 400 मिलियन 40 मिलियन जो भी उन्होंने पैसा उठा के काम कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव देयर इन दिस सिचुएशन। सो ये सारी चीज़ें अगेन, एंड RBI ने तो फिर नकल कसना शुरू कर दिया। लार्ज NBFC लाइक आदित्य बिरला हैव इन्फॉर्म फिनटेक दे डू बिजनेस with that they will no longer provide capital for high risky BNPL यानी buy now pay later very small ticket size consumer loan। अगेन यहाँ पे 600 करोड़ उन्होंने एलोकेट किया था बाई रिड्यूसिंग इट बाई 50%। सो अगेन एज यू अंडरस्टैंड, जैसे मैं डिटेल्स में बताया कि बड़े प्लेयर्स जो है यहाँ पे काम करेंगे, बड़े प्लेयर्स विल बी देयर, बट जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं इधर दे विल गो आउट ऑफ द बिजनेस और दे विल बी अब्सॉर्ब्ड इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से लोग कनाडा भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, यहाँ पे मतलब दूसरे देश से लोग यहाँ पे आके बस जाते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यहाँ पे जैसे बाहर देश में पोलैंड में जाकर डंडा मार के भगा देंगे वहाँ से, ठीक है, पर इंडिया में अगर आ जाओगे तो फिर वो मतलब गवर्नमेंट विल सेव यू, ठीक है, गवर्नमेंट विल सेव यू। सो वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ईवी का आपका जो है न्यूज़ आ चुका है। लोकल ईवी मार्केट पोइज्ड टू फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जो है वो अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब ग्रोथ, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा या गिरेगा, विद पोटेंशियल टू अचीव ओवर 40% पेनिट्रेशन बाय 2030 अगेंस्ट 5% करंटली। द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन रेट, दो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर 20%। ओके, अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि ये आपका इसका जो ग्रोथ होगा दैट विल बी बेसिकली पॉकेट्स में होगा। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट इंडिया आपको मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेगा, बट आपको बहुत ही पॉकेट सेगमेंट में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड फॉर एग्जांपल एक गांव में आप जाते हो जहाँ पे बिजली तो अभी आ चुकी है बहुत जगह पे, स्टेबल बिजली नहीं है, ठीक है। हर बंदा अगर वहाँ पे मतलब टीवी चलाना शुरू कर देगा, AC चलाना शुरू कर देगा, तो फिर हो जाएगा, मतलब कांड हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे जब आप अचानक से कंजम्पशन ग्रो कर देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप उसको इंप्रूव नहीं कर रहे, उस पर फोकस नहीं कर रहे। बट अगेन आप बोल रहे हो कि भाई सब EV खरीदो, EV खरीदो, EV खरीदेंगे, प्लग लगाएंगे, प्लग ऑन करेंगे, बिजली नहीं है, क्योंकि कोई जो मेरे को जितना यूनिट चाहिए था उसी उतना प्रोडक्शन ही नहीं है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका बिजली चला जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, भूल भी गया उसको, बिजली चले जाने को क्या बोलते हैं यार, आई फॉरगॉट द टर्म। ले, कितना प्रिविलेज हूँ ना, बिजली चला जाता है, पावर कट यार, पावर कट, ठीक है, पावर कट हो गया। सो पावर कट हो जाएगा तो फिर ना बैटरी चलेगा, ना गाड़ी चलेगा, ना कुछ चलेगा, फिर वहीं पर बैठे रहोगे। तब आपको चाहिए होगा पेट्रोल, तब सोचो कि वो पेट्रोल वाला गाड़ी ना, वो डीजल वाला गाड़ी बहुत अच्छा था, इस ये लेके ना फंस गए हम लोग।
LIC जो है भाई पैसे डाल रहा है उसमें, पैसे डाल रहे हैं। LIC subscribed to a lion's share of Reliance 20,000 crore bond sale while taking up major portion of balls in earlier this week of Tata Capital Financial Services। और यहाँ पे LIC had bought 13,000 crore of RIL bonds। सो रिलायंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट बेसिकली आप इनडायरेक्टली दे आर फंडिंग, दे आर गिविंग मनी टू टाटा, अंबानी, रिलायंस। सो ये समझना पड़ेगा, और लीगल वे में, ऐसा नहीं कि भाई ये पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स नहीं है यार, इसमें गवर्नमेंट जो है पैसा डालना चाहता है, प्रमोट कर रहा है। दिस इज हाउ इट वर्क्स ब्रो, दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे कूपन रेट देखो 7.79%, 8% में आपको मिल रहा है, मतलब LIC को जो इतना वो मिलेगा। और यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फेलियर होने के चांसेस नहीं है। 10 साल का पीरियड है, तो 10 साल के अंदर ही उसको, मतलब 10 साल के बाद उसको पे बैक करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, दैट इज़ वेरी गुड। Currently, LIC holds 22% share of the overall bond and 4% of the total market capitalization in the Indian equity. Of the total investment of 47 lakh crore, 11 lakh crore and 11 to 12 lakh crore is invested in equity. सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। और जब अगर आपने LIC में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है डायरेक्टली, या प्रीमियम या पॉलिसी लेके रखा हुआ है, LIC स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, दिस इज़ परफेक्टली फाइन। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपका पैसा लेके भाग रहे हैं। आपका पैसा लेके नहीं भाग रहे हैं, आप ही का पैसा लेके आपके देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। दैट इज़ परफेक्टली, वो दिक्कत क्या है उसमें? ग्रोथ हो रहा है ना। यहाँ पे भी लोग देखोगे पॉलिटिक्स करेगा कोई ना कोई, ठीक है। REIT में जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है, उसमें आपका बहुत सारे REIT आए थे लास्ट 2 क्वार्टर में, यानी 6 महीने के अंदर बहुत सारे REIT हमने देखने को मिला। एम्बेसी का है, ब्रिगेड का है, बहुत सारे REIT हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोलने का मतलब होता है कि आप पैसा यहाँ पे डालते हो, ठीक है, और उसी पैसे को लेके ये लोग बेसिकली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर आपको वहाँ पे यील्ड देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि भाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? प्राइसेस ऑफ माइंडस्पेस REIT डिक्लाइन 5.4%, ब्रुकफील्ड का जो है 16.3%, एम्बेसी का 5.4%, नेक्सस का जो है इट हैज़ गेंड। कुछ गेन करेंगे, कुछ गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकली आपका जो है हमें देखने को मिलेगा देयर इज़ मूवमेंट। गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली वाले एरिया में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। पुणे, महाराष्ट्र, पुणे मुंबई वाला बेल्ट में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर आप देखोगे बैंगलोर, चेन्नई, दैट इज़ वो वैसे चल रहा है। नॉट एवरी एरिया इज़ डूइंग वेल। कल हमने बात किया था, कल हमने बात ऐसे रिसर्च किया था कि देखा था ना कि भाई क्या सीन है। तो इसमें पेटीएम का सिचुएशन यही है कि प्रॉफिट एस्टिमेट ऑफ रिड्यूस द रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय 10 to 12%, 10 to 15% फॉर द करंट एंड नेक्स्ट फिस्कल ईयर ओवर exposure to post-paid loan segment. The company announced that it would reduce the exposure to loans with the ticket size less than 50,000 rupees. समझो समझो, समझने की बात है, समझने की बात है भाई, समझना है। 5 स्टार में हमारे 5 स्टार बंदे जो है, पी जो है, प्राइमरी दीज आर VCs, ये जो है पैसा देकर निकल रहे हैं। या हैंडफुल ऑफ बिग मेट्रो सिटीज़, यानी हैंडफुल ऑफ बिग मेट्रोज कॉर्नर बिगेस्ट शेयर ऑफ बैंक डिपॉजिट। About 60% of deposit in commercial banks concentrated in large Indian cities which are hub of economic activity. Private banks seem to have edge over PSU in the use of technology. अग्री करते हैं कि नहीं करते? जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे पैसा है वहीं पे ईवी है ना। मतलब आपको समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ कनेक्टेड है, हर एक चीज़ कनेक्टेड है। Metropolitan markets are those with a population of 1 million and urban centers with 1 lakh population. Nearly 44% of the term deposit as of the year end of मतलब September end तक जो है were of 1 crore and above. On an incremental basis, they accounted for over half of the term deposit during the first half and the current fiscal year. फलाना फलाना फलाना। पर ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, 10,000 फ्यूल पंप जो है वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट डाल रहे हैं। पार्किंग लॉट, जैसे पार्किंग करने जाते हैं, पार्किंग लॉट और आपका मॉल पार्किंग लॉट, फ्यूल पेट्रोल पंप, दीज आर गोइंग टू बी दी चार्जिंग हब्स। और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर बहुत सारा देखने को मिलेगा। सोसाइटी में पार्किंग लॉट, शॉपिंग मॉल में पार्किंग लॉट, रास्ते में पार्किंग लॉट। वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का ये लगाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि चोरी वोरी होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होगा, एक्सीडेंट ज़्यादा होगा, डैमेज ज़्यादा होगा। पार्किंग लॉट, मॉल के पार्किंग लॉट, सोसाइटी के पार्किंग लॉट और पेट्रोल पंप, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये प्राइमरीली आपका पेट्रोल पंप होगा हाईवे के लिए, और जो सिटी अर्बन एरिया के लिए होगा पार्किंग सेंटर्स, यानी पार्किंग जहाँ पे करते हैं पार्किंग का एरिया, मॉल में पार्किंग और आपका सोसाइटी में पार्किंग। या आटा का दाम बढ़िया भैया, आटा का दाम बढ़िया। चलो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई ज़्यादा न्यूज़ है नहीं अभी, आज के जितना न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
और अच्छे रहिए, मज़े कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। बाय।